तो आज हम बात करें प्रभास की नई फिल्म द राजा साहब। इसका हिंदी टीजर आया है हाल ही में, और हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से तो ये टीजर आते ही मतलब छा गया है। फैंस में जबरदस्त हलचल है। हाँ बिल्कुल, हलचल तो है ही। और ये सिर्फ प्रभास के स्टारडम की वजह से नहीं लगता। जानकारी ये इशारा कर रही है कि इस टीजर में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को आप कह सकते हैं चौंका भी रही हैं और उत्साहित भी कर रही हैं। बिल्कुल। तो ये जो सोर्सेज हैं इनमें क्या खास बातें निकल कर आ रही हैं? पहली चीज जो मैंने भी नोटिस की वो है संजय दत्त की मौजूदगी। इसमें ऐसा क्या अलग है इस बार, कुछ खास? हाँ, ये दिलचस्प है। जानकारी के अनुसार संजय दत्त का जो किरदार है वो टीजर में काफी मिस्टीरियस, मतलब रहस्यमयी सा लग रहा है। उनका लुक भी उनके जाने पहचाने रोल से काफी हटकर बताया जा रहा है, और किसी हॉरर कॉमेडी में उनकी इस तरह की भूमिका इसकी उम्मीद कम ही लोगों को थी। अच्छा। हाँ, तो यही जो अनएक्सपेक्टेड वाला एंगल है ना, वो उत्सुकता बढ़ा रहा है। और ये सिर्फ कोई कैमियो नहीं लग रहा, ऐसा इशारा है कि कहानी का शायद कोई अहम हिस्सा हो सकते हैं वो। अच्छा, यानी एक बड़े एक्शन स्टार का इस जॉनरा में आना ही अपने आप में एक सरप्राइज पैकेज जैसा है। और दूसरा पॉइंट जो सामने आ रहा है वो है खुद ये जॉनरा हॉरर कॉमेडी। प्रभास के लिए तो ये बिल्कुल नया मैदान है ना? सही कहा आपने, बिल्कुल नया। प्रभास को हमने ज्यादातर बाहुबली जैसी भव्य एक्शन फिल्मों में देखा है या फिर रोमांटिक ड्रामाज में। तो जानकारी यही बताती है कि हॉरर कॉमेडी उनके लिए एक बड़ा, मतलब बहुत बड़ा बदलाव है। और सोर्सेज इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि ये जॉनरा बॉलीवुड में वैसे भी हिट या मिस वाला रहा है, लेकिन जब सही चलता है तो फिर कमाल ही कर देता है। तो प्रभास का इस जॉनरा में कदम रखना, हाँ, एक तरह का रिस्क तो है, और शायद यही रिस्क लोगों को खींच भी रहा है। मतलब दर्शक शायद प्रभास को कुछ बिल्कुल अलग करते हुए देखना चाहते हैं, एक फ्रेशनेस। और इसी से जुड़ा वो तीसरा पॉइंट भी है जिसके बारे में बात हो रही है, प्रभास का अपना अंदाज। कहा जा रहा है कि वो अपने पुराने डार्लिंग या विंटेज लुक में दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जा रहा है, क्या कनेक्शन है? हाँ, ये विंटेज या डार्लिंग अंदाज का जिक्र बार बार आ रहा है सोर्सेज में। जैसा कि हमें पता चला है, इसका इशारा शायद प्रभास की उन पुरानी फिल्मों की तरफ है जहां वो ज्यादा चार्मिंग, थोड़े हल्के फुल्के या रोमांटिक किरदारों में थे। अच्छा। उनकी हालिया कुछ फिल्में वो काफी इंटेंस और एक्शन ओरिएंटेड रही है ना। तो ये टीजर शायद उनके फैंस को उस पुराने वाले प्रभास की याद दिला रहा है जिसे वो शायद बहुत पसंद करते आए हैं। तो एक तरह का नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर भी है यहाँ। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ कर देखें, संजय दत्त का वो चौंकाने वाला रोल, फिर प्रभास के लिए एक बिल्कुल नया जॉनरा, और साथ में उनका वो जाना पहचाना पुराना अंदाज, तो जानकारी यही बता रही है कि शायद इन्हीं तीन चीजों के मिलने से टीजर इतना ज्यादा ध्यान खींच रहा है। ये एक तरह का, क्या कहेंगे, परफेक्ट मिक्सचर लग रहा है। बिल्कुल, जानकारी तो यही कहती है। ये तिकड़ी ही इस सारे उत्साह की जड़ है। सोचिए, एक बड़े स्टार का अप्रत्याशित रोल, मुख्य अभिनेता के लिए एकदम नया जॉनरा, और साथ में फैंस को पसंद आने वाले पुराने अंदाज की एक झलक। ये सारे तत्व मिलकर एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और यही चर्चा पैदा करने में कामयाब रहा है। तो इस पूरी बातचीत से हमने ये समझा कि द राजा साहब के टीजर के हिट होने के पीछे सिर्फ प्रभास का नाम ही नहीं है, बल्कि जैसा कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, संजय दत्त की वो सरप्राइज एंट्री, हॉरर कॉमेडी जैसा अनूठा जॉनरा, और प्रभास का वो नॉस्टैल्जिक अंदाज, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और ये तथ्य मिलकर ना दर्शकों की उम्मीदों और उनकी उत्सुकता को मतलब सही तरीके से छू रहे हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ बड़ा बजट या बड़ा स्टार होना ही काफी नहीं होता। कहानी और किरदारों में कुछ नयापन, कुछ अनूठापन होना भी बहुत जरूरी है आजकल। सही बात है। और यहाँ ना एक सोचने वाली बात ये निकलती है जो इस सारी जानकारी पर आधारित है, कि आजकल फिल्मों में दर्शकों को खींचने के लिए और कौन से ऐसे अप्रत्याशित या हटके एलिमेंट्स कामयाब हो सकते हैं। जैसे किसी एक्टर का बिल्कुल अलग जॉनर चुन लेना, या कहानी में कोई ऐसा ट्विस्ट लाना जिसकी किसी ने उम्मीद ना की हो। इस पर सोचना दिलचस्प रहेगा।